ये बहुत हट करती है सच्ची में। तो आपकी पत्नी आई है? आई नहीं है वो। और सच्ची बताएं, अच्छा अगर हम ये कहेंगे ना कि इस रास्ते में नहीं जाना है, हाँ, उस समय अदबद के जाएगी कि इसमें देखना है क्या, मना क्यों कर रहे हैं। अच्छा तो फिर एक काम किया करो, इसका एक उपाय भी है। फिर जिस रास्ते पे ले जाना है उसी का बोला करो, इस पे नहीं जाना है तेरे को, फिर उसी पे जाएगी और उस पे ले जाना ही था। ये उपाय है। तो गुरुजी कथा में भी ना एक बार इस चीज की जरूर बोलेंगे, क्योंकि ये हट बहुत बुरी चीज है। तो आपकी पत्नी कौन सा हट करती हैं? किस चीज का? हर चीज की, जैसे कहते हैं ना मना, जैसे काम करना तो करना ही नहीं है फिर वो। तो आप छोटी छोटी बात, फिर आप पत्नी से उल्टा कहा करो। जैसे कोई काम कराना है ना तो बोला करो कि ये काम नहीं करना, तो वो कर लेगी। वो कर लेगी। जैसे आपका खीर खाने का मन है, खीर, तो बोलना कि आज खीर मत बनाना, तो बना देगी। ऐसे करते हैं हम कई बार, पानी मांगेंगे तो सुनेगी नहीं सुनेगी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने तो आप ऐसा पानी मांगा करो, सुनती हो पानी ना लाना। मैं फिर ऐसे कहता हूँ, जो आपने पानी दिया है ना बड़ा ठंडा था वो, फिर लाएगी। अच्छा हाँ, ऐसे करते, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। आप देखो पत्नी को तो देखो, हम और आप मिलके बदलेंगे, आप भी बदलना, मैं कथा से बदलूंगा, नहीं बदले तो आप ही बदल जाना, इस तरह से फिर मेरे हिसाब से। वो तुकाराम जी वाली बात हो रही है। तुकाराम जी वाली, वो वहीं चल जाता हूँ मैं। मेरे को तभी बिहारी जी मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करूं? होता है। आपने कोई किसी जन्म में कोई उससे पत्नी से कोई हिसाब होगा तो चुका रहे हैं? पता नहीं जी। ये यही कमी है बस हट की, बाकी कोई कमी नहीं है। चलो अच्छा, मैं इसको जोड़ूंगा। हाँ, हट के बारे में जरूर बोलेंगे। और आपसे एक सवाल महाराज जी। हाँ बोलिए। कि आपकी दिनचर्या क्या है? आप आराम कब करते हो? मैंने देखा कि आप इंसान तो क्या, जानवर की भी आप सेवा करते हो, तो आपकी एक दिनचर्या आप मेरे को बता सकते हो 24 घंटे की? आप आराम कब करते हो? सवेरे से जब उठते हैं तो सबसे पहले भगवान का, सबसे पहले मैं उठकर स्नान ध्यान करके सबसे पहले योग करता हूँ। जैसे मैं शीर्षासन है, चक्रासन है और प्राणायाम है, बहुत सारी आसन हैं, वो करके जब स्वास्थ्य के लिए योग करना ही पड़ेगा, तो योग करके फिर मैं भगवान का पूजन करता हूँ। ठाकुर जी को स्नान कराना, उनका वस्त्र पहनाना, उनको तैयार करना, उनका श्रृंगार करना, सब प्रकार से सेवा। फिर अपना चंदन वंदन करके पाठ करता हूँ नारायण कवच का। हाँ जी, नारायण कवच का पाठ, गीता जी का पाठ करके फिर बाद में मैं उठ के सीधा बंदरों की सेवा, फिर यहाँ के ठाकुर जी को प्रणाम करके सीधा बंदरों की सेवा में जाता हूँ। बंदरों की सेवा, बंदरों को रोटी केला और चने खिलाकर बंदरों के, फिर मैं गौशाला जाता हूँ तो गौ माता की सेवा, गौ माता को रोटी, गौ माता की हरा चारा जो भी है गौ माता की सेवा करता हूँ। ठीक वहाँ से 9 बजे लौट कर आता हूँ, तो 9 बजे यहाँ संतों की सेवा में तुरंत आते ही खड़ा होकर अन्नदान होता है, यहाँ हजारों संतों को वो करते हैं। वहाँ से आके फिर नीचे रसोई चालू होनी होती है गौरी गोपाल जी की, तो फिर अन्न क्षेत्र बांट के 15 से 20 मिनट के अंदर फिर वहाँ नीचे गौरी गोपाल जी की रसोई चालू कराते हैं। तो वहाँ पे आप हजारों जो भक्त, आप श्रद्धालु लोग आते हैं जो भोजन करते हैं, नीचे वो चालू कराते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आके इसी आसन में बैठ जाते हैं। तो आप लोग जो भक्त मिलने आते हैं तो आप लोगों से मिलने में कई बार 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, तो यहीं बैठे रहते हैं आप लोगों के लिए कि आप आएँ, तो आपको ये ना लगे कि हम गए थे तो महाराज जी मिले नहीं। इसलिए आप लोगों की खुशी के लिए यहाँ बैठे रहते हैं कि आपसे मिलना हो जाए। फिर यहाँ से बैठने के बाद, यहाँ से उठने के बाद जब जाते हैं, देखा कि समय हो गया भोजन का, तो भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, यदि समय है तो, नहीं तो तुरंत यहाँ से बुलावा जाता है कि नीचे भक्त खड़े हैं, तो तुरंत भोजन करके नीचे आ जाते हैं और आपसे मिलते हैं। इस मिलने में लगभग 1:30 बज जाता है। 1:30 बजे जाते हैं, तुरंत स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तैयार होते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करके तुरंत कथा में पहुंच जाते हैं। 2:30 बजे से कथा, 6 बजे के बाद वहाँ से उठते हैं। कथा से उठने के बाद सीधा ऊपर जा करके 2 गिलास पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, और उसके बाद सीधा दूध या जल लेकर के सीधे आपसे मिलने नीचे 6 बजे, 6:15 बजे के लगभग यहाँ आ जाते हैं, आपसे मिलते हैं। फिर 1 घंटे आपसे मिलते हैं। 7 बजे प्रश्नोत्तरी का समय हो जाता है, तो 7 से अभी 7:25 हो गए, अभी आपके सामने बैठे ही हैं। अच्छा 8:25 हो गए। हाँ, तो 8:25 अभी 7 बजे से 8:25 अभी हो गए, अभी हम आपके संग बैठे ही। अभी यहाँ से उठेंगे, आप लोगों को यहाँ से जब पूरी प्रश्नोत्तरी होगी इसके बाद निरीक्षण करेंगे कि नीचे कोई कमी तो नहीं है, रोटी की, सब्जी की, दाल की, एक निरीक्षण परीक्षण नीचे का करते हैं, रसोई का करते हैं, कल की प्लानिंग थोड़ी सी समझा देते हैं। फिर सीधे अभी जाके अध्ययन भी करना है, फिर अध्ययन करके फिर ठाकुर जी का स्मरण करते सो जाते हैं। सोने में लगभग 11, 10:30, 11 तो हो ही जाता है। फिर सवेरे फिर वही। यानी आप 24 घंटे में से 4 ही घंटे सोते हो? नहीं, 4 घंटे नहीं, लगभग 6 घंटे हो जाते हैं। बड़ी कठिन। हाँ, 5 घंटे तो हो ही जाते हैं लगभग। सुबह जल्दी उठ जाते, कभी कभी ये हो जाता है कि 9 बजे सो जाते हैं, कभी कभी 10 बजे सो जाते हैं, कभी कभी 11 भी बज जाता है। तो सोने का समय नहीं है, पर निश्चित उठने का समय है। तो कभी कभी 5 घंटे सोने को मिलता है, कभी 6 घंटे मिल जाता है, और कभी कभी 4 घंटे ही सोते हैं। ये निश्चित नहीं है कि हम कंटिन्यू 6 घंटे सोते हैं या 5 घंटे सोते हैं। कई बार 4 घंटे, कई बार 5 घंटे, कई बार 6 घंटे, ये जीवन का दिनचर्या है, पर 8 घंटे कभी नहीं सोते। हाँ जी, हम बड़े हैरान हैं महाराज जी इसी चीज़ को देख के। हम देखते हैं घर पे मम्मी पापा सब सुनते हैं कथा। हाँ, तो ये कहते हैं महाराज जी सोते कब हैं? क्योंकि हम आपको लगे ही देखते हैं, जब देखते हैं लगे रहते हो, जब भी देखते लगे रहते हो। यही कर्म योग है। यही क्या है? कर्म योग। कर्म हम कर रहे हैं, और कर्म को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस कर्म को हमने भगवान से जोड़ा कि ये सारा कर्म भगवान के लिए है, तो वही कर्म योग है और वही भक्ति योग भी है। तो हमारा तो कर्म और भक्ति एक ही है, यही है। महाराज जी कथा सुन सुन के ना बड़ा बदलाव हो गया।
और तो और मतलब शरीर भी ठीक हो गया, मेरा इतना पेट था ना, अच्छा, ये भी अंदर ही चला गया। वाह वाह, देखो हम कथा में ये प्लान हो टिप्स गया भी देते हैं बिल्कुल। आपको। आपने बोला क्या खाएं क्या ना खाएं। हाँ, बोला मैं सर्च करता हूँ आपकी एक एक बात पे, सर्च करता हूँ एक एक बात पे, जी, जी। नोट करता हूँ क्या खाने खाएं। पीने का हाँ यदि जी। सब लोग ध्यान रख लें ना तो मोटे नहीं होंगे और वो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल हाँ। एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी से भरे हुए। ठीक आपने है, बोला कि कम खाओ काम ज्यादा करो। हाँ बस यही फॉर्मूला। मैं दिन में 2 रोटी खाता हूँ, 24 हाँ घंटे में जी, सिर्फ हाँ 2 जी। रोटी, 24 घंटे में सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ। सलाद ज़्यादा लेता हूँ, चुकंदर है, गाजर है, ककड़ी है, मूली है, ये ले लेता हूँ। और इसके साथ साथ सब्जी दाल ज़्यादा ले लेता हूँ, थोड़ा सा मटर इत्यादि, अभी सीजन है ना मटर का हरा, तो ये मटर ले लेते हैं। 2 रोटी से मैं तीसरी रोटी नहीं खाता, बहुत भूख लगती है शाम को तो मैं खाते नहीं हूँ, अभी जाऊँगा दूध पीऊँगा सो जाऊँगा।